एक वीडियो के अंदर पूरी दुनिया की तमाम बड़ी खबरें आसान और सिंपल भाषा में। दोस्तों, पाकिस्तान की फौज गाजा के अंदर, ओ माय गॉड हजरात, पूरी खबर को आसान तरीके से बताऊंगा। पाकिस्तान के खिलाफ अमेरिका और सऊदी अरब ने बनाया है प्लान। डोनाल्ड ट्रंप ने मिडिल ईस्ट में पूरी ताकत झोंकी हुई है कि तमाम जो मिडिल ईस्ट के देश हैं, चाहे वो मुस्लिम देश हों, अरब देश हों, कोई और हो, सब इजराइल के साथ हाथ मिला ले, इजराइल के हाथ पर बैत कर ले। जैसे सऊदी अरब ने की हुई है बैत, अंदर ही अंदर इजिप्ट है, कतर है, और तमाम खुल्लम खुल्ला तो नहीं, कुछ देश खुलकर हैं जैसे यूएई, कुछ देश जो है अंदर अंदर हैं, लेकिन सबने इजराइल के हाथ पर बैत की हुई, अपना बाप माना हुआ है। पाकिस्तान जो है एक ऐसे मुस्लिम देश में आता है जिसके पास भारी मात्रा में सबसे ज़्यादा परमाणु बम है और जिसकी सेना बहुत खतरनाक है मुस्लिम देशों में। तुर्की पुर्की भूल जाओ, ये सिर्फ तुर्की फिल्मों के अंदर, वीडियो के अंदर अपनी जो है मिलिट्री को बहुत खतरनाक दिखाते हैं, लेकिन अगर पाकिस्तान और तुर्की की मिलिट्री को कंपेयर किया जाए तो फॉर एग्जांपल तुर्की के 500 और पाकिस्तान के 100 भारी पड़ेंगे। पाकिस्तान की सेना तुर्की पर भारी पड़ेगी, ये बात अमेरिका अच्छे से जानता है। अच्छा, पाकिस्तान हमेशा से कट्टर मुस्लिम देश रहा है और ख़ासकर वहाँ की आवाम इजराइल को एक आंख नहीं देखना चाहती। और भाई साहब, पाकिस्तान के लोग पूरी दुनिया में कहाँ नहीं हैं। अब पाकिस्तान की ये जो गवर्नमेंट है शहबाज शरीफ वाली, इसकी पूरी डेलीगेशन जब बलोच हमला कर रहे थे तो सऊदी अरब पहुंचे। तो सऊदी अरब के अंदर अमेरिकी अधिकारियों ने, ट्रंप के अधिकारियों ने पाकिस्तान की सरकार से मुलाकात की और उसमें सऊदी अरब की गवर्नमेंट भी शामिल थी। सऊदी अरब और अमेरिका ने 5 शर्तें रखी हैं पाकिस्तान के आगे और कहा है कि अगर आपने 5 शर्तें नहीं मानी तो अमेरिका ने आपके खिलाफ एक बड़ा प्लान, डंडा तैयार करके रखा हुआ है। उसमें से कुछ शर्तें हमने समझी हैं और आपको बता रहा हूं। सबसे बड़ी शर्त यह है कि अमेरिका चाहता है कि जैसे ऐसे या ऐसे पाकिस्तान इजराइल को मान्यता दे दे। पहली शर्त, इसमें बहुत सारी बातें हैं लेकिन शॉर्ट में बता रहा हूं। दूसरी शर्त यह है कि ईरान को अकेले ये हरा नहीं पा रहे हैं, इनके बाप दादाओं में दम नहीं है, ना इनके गुड़गांव में दम है कि हरा सके। तो अब सऊदी अरब का हराने बना, देखिए यहाँ आप, सऊदी अरब और अमेरिका ने पाकिस्तान से कहा है कि हम अगर ईरान की रिजीम को बदलना चाहें तो हमें उम्मीद है कि पाकिस्तान खामोश नहीं रहेगा, पाकिस्तान हमारा ही साथ देगा, हमारी हर बात में हाँ में हाँ मिलाएगा, वरना हम आपकी गवर्नमेंट को भी देख लेंगे। समझ रहे हो। इसके बाद तीसरी शर्त यह की कि इजराइल से नॉर्मलाइजेशन करके इजराइल का साथ दे, जो कि हो ही नहीं सकता। पाकिस्तान के अवाम शहबाज शरीफ को बाल लगवाएगी, फिर पीट पीट के फिर गंजा कर देगी, फिर हेयर ट्रांसप्लांट कराएगी, फिर मार मार के गंजा कर देगी। इजराइल के नाम पे तो वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते, इतना तो मुझे भरोसा है। दूसरी तरफ शर्त आगे ये रखी कि गाज़ा के अंदर, फ़िलिस्तीन के अंदर शांति बनाने के लिए पाकिस्तान की मिलिट्री को फ़िलिस्तीन और गाज़ा में तैनात किया जाए। समझो, एज अ पीस कीपिंग फोर्स पाकिस्तान की फ़ौज को एक तरह से इजराइल के सपोर्ट में पाकिस्तान की फ़ौज को तैनात कर दिया है गाज़ा में, जिससे शांति बने। अब मैं इस शर्त पर राज़ी हूँ, मैं कह रहा हूँ पाकिस्तान की फ़ौज को सच में फ़िलिस्तीन भेज दो, भेजो तो सही। वह पाकिस्तानी भाई फ़िलिस्तीन के लिए इतना पागल हैं भाई, उनके हाथ में तुम हथियार देके गाज़ा में तैनात कर दोगे ना, मौका पाते ही इजराइल के सैनिकों के पिछवाड़ों में एक्स्ट्रा छेद कर देंगे वहीं, चाहे भले ही फिर तुम बाद में उनको मार दो। पाकिस्तान के लिए बनाया तो तगड़ा प्लान है, लेकिन कई जगह इसमें मामले टेढ़े पड़ सकते हैं अमेरिका और सऊदी अरब को। अब इन तमाम शर्तों के बाद धमकी दी गई है कि अगर ये बात तुमने नहीं मानी, एक शर्त और है बता दूं, सऊदी अरब और अमेरिका ने मांग की है कि चीन से दूरी बनाओ भाई। इनमें से कोई ऐसी शर्त नहीं है जिसको पाकिस्तान बड़े आराम से मान ले। ठीक, अब अमेरिका ने धमकाया है कि अगर आपने ये बातें नहीं मानी तो हम आप पर पाबंदियां तो लगाएंगे ही, वो तो नॉर्मल है। लेकिन शहबाज शरीफ की सरकार, ये जो आर्मी चीफ है ना
आसिम मुनीर, इसको ब्लैकलिस्ट कर देंगे। जैसे परवेज़ मुशर्रफ के ऊपर पाबंदी लगाई थी, वैसे इसको इतना ब्लॉक कर देंगे कि यह ट्रैवल भी नहीं कर पाएगा और इसकी प्रॉपर्टीज़ भी जब्त हो जाएंगी और इसका जीना हम मुश्किल कर देंगे। और ये जो आपने पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को गैरकानूनी तरीके से जेल में रखा है, इसकी सज़ा भी आपको आप देंगे। तो पाकिस्तान को इस तरह से धमकाया जा रहा है। एक बड़ी शर्त और है इसमें, सऊदी अरब और अमेरिका ने पाकिस्तान को धमकी दी है कि भारत के साथ अपने रिश्ते ठीक करो और जो कश्मीर का मामला है बड़े ही प्यार और मोहब्बत से भारत की बात मानकर उसको सुलझा लो। तो हाँ, ये भी एक तरह से कहा गया है कि जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है, पाकिस्तान अपने प्यार से मोहब्बत से उसको छोड़ दे और भारत के साथ रिश्ते ठीक कर ले। मैंने आपसे जैसा कहा, पाकिस्तान इनमें से कोई शर्त नहीं मानने वाला, और अगर शहबाज शरीफ ने एक भी बात मानी तो शहबाज का शह अलग और बाज अलग कर देंगे पाकिस्तानी। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो बनाने का मकसद यही है कि सऊदी अरब का मकरू चेहरा बेनकाब हो चुका है। अमेरिका ने सऊदी अरब के सामने कोई शराइत रखी कि वो पाकिस्तान को अपनी शराइत बता दे। अगर अमेरिका ने कोई शराइत रखनी थी, वो डायरेक्ट पाकिस्तान वफाद से मिल सकते थे। सऊदी अरब के साथ ही क्यों जाके उनको बताएंगे। तो इसमें सऊदी अरब का एक बहुत बड़ा लांछा है, और ये फ़लस्तीन और गज़ा में जो हो रहा है इसका सारा जिम्मेवार सऊदी अरब ही है। जी हाँ दोस्तों, अभी पाकिस्तान के ऊपर दबाव बनाया जा रहा है कि वो फ़लस्तीन के मामले से दूर रहे, इसराइल को किसी न किसी तरीके से पाकिस्तान तस्लीम करे। जो पाकिस्तानी अवाम और पाकिस्तान हुकूमत क़यामत तक नहीं करेगी, और इसराइल को ख़त्म होना ही है। तो सऊदी अरब का मकरू चेहरा है। सऊदी अरब ने इस अमेरिका की कुछ शराइत पाकिस्तान के सामने रखी है, जैसा कि आपने वीडियो में सुन भी लिया है। ये छोटी सी वीडियो थी, लेकिन इसमें पूरा सऊदी अरब खुल के सामने आ गया। अभी भी वैसे भी सऊदी अरब की जानिब से कोई ऐसी तकड़ी स्टेटमेंट नहीं आ रही या कोई ऐसा इक़दाम नहीं देखा जा रहा कि जिससे फ़लस्तीनियों को कोई राहत मिले, और फ़लस्तीनी रो रो के बदुआएं दे रहे हैं। तो ये थी आज की वीडियो। आई होप कि वीडियो आप लोगों को पसंद आएगी। मज़ीद ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और बेल आइकन दबाना मत भूलना ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।